अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक उपटन शेयर करूँगी। टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी जो आप लोगों के साथ मैं उपटन शेयर करने लगी वो है सेवन हर्बल का उपटन। ब्रांड का नाम ही सेवन हर्बल है और ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। इसके अलावा मैं इस ब्रांड की बहुत सी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सेवन हर्बल उपटन। ये क्या क्लेम करता है और ये आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो और अपनी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले पैकिंग की बात कर लेती हूँ। तो इसकी आपको बड़ी अट्रैक्टिव सी और बड़ी चमकती हुई पैकिंग नज़र आ रही है। तो ये इसकी बाहर की पैकिंग है, कार्डबोर्ड की पैकिंग है। ग्राम की बात करूँ तो ये आपको 75 ग्राम एम एल की बात करूँ तो ये आपको 75 ml मिलता है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की ट्यूब फॉर्म में मिलता है और ये आगे से सील भी था, बट मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए ये आगे से ओपन है, वरना ये सील होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करती है। ये प्रोडक्ट क्लेम करती है, यहाँ पे मेंशन है बॉडी के पार्ट्स कि आप इसको अपनी गर्दन की मैल के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पाँव की मैल को साफ़ करने के लिए, आई बैग्स अगर आपके डार्क है तो उनको नीट एंड क्लीन करने के लिए, कोहनियों की मैल, उंगलियों की मैल, पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि उपटन को लेकर ना बहुत से लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम उपटन यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे एक्नी हो जाती है, स्किन रैश वाली हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। वो किस वजह से होती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा उपटन को किस तरह यूज़ करना चाहिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेती हूँ, अभी आप लोगों के सामने यूज़ भी करूँगी, आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हाथ पाँव यानी कि बॉडी के जो जो पार्ट्स हैं, मीन्स आप अपनी नेक पे यूज़ कर रहे हो, कोहनियों पे, नकल्स डार्क है अगर आपके, आप अपने नकल्स को नीट एंड क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पाँव की उंगलियां या पाँव डार्क है, अगर आप उनको नीट एंड क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, सन टैन हो गया उसके लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपने किस तरह यूज़ करना है। पहले बॉडी के पार्ट्स की बात कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट इसको निकालना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप अपने हाथ और पाँव पे यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने हाथ पे लेना है इस तरह। ठीक है, इस तरह अपने हाथ पे लेना है और इसको अपने हाथों पे इस तरह मसाज करना है। ठीक है, जैसे हम क्लींजिंग करते हैं ना हाथों की। अभी मेरे यहाँ पे ये जला हुआ है तो इस इधर इस साइड पे मैं पूरे हाथ पे नहीं लगाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये जैसे जैसे आप इसको मसाज करोगे ना तो ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगी वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, ये मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो गया। अच्छा, अब आपने इसको 15 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई आउट हो जाए ना तो आपने इसका इस तरह रब करना है और इसकी जो बूर है ना वो बन के उतर जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैं आपको अपने हाथ पे ही दिखाती हूँ कि जब मैं इसको इस तरह रब करूँगी ना तो इसकी जो बूर सी है ना, ये देखें, आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह इसकी बूर सी बन के उतर जाएगी। अच्छा देखिए, अप्लाई करते ही मेरे हाथ पे कितना फ़र्क आया है, आप लोग देखें, मेरा ये हाथ देखें और मेरा ये हाथ देखें। ठीक है, ये देखें, ये बूर सी बन गया। ये इसके बाद आपने इसको झाड़ देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको अपने हाथ पाँव या आप बॉडी के जिस भी पार्ट को नीट एंड क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके बाद अप्लाई करके रब करने के बाद और उतारने के बाद बूर बूर सा, तो आपको अपना वो पार्ट, बॉडी का वो पार्ट धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी तरह सो जाएं। कोशिश करें आप इसको नाइट टाइम यूज़ करें ताकि सुबह तक आपको अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है, ये तो हो गए बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
अब बात करते ओके अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैं फेस पे अप्लाई करके आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेन जो पॉइंट है ना कि हमने फेस पे किस तरह यूज़ करना है। बॉडी पे यूज़ करके मैंने बॉडी पे यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अच्छा यहाँ पे अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ है। आपने क्या करना है, अपनी फिंगर टिप्स में लेना है, जैसे अभी मैं अपनी फिंगर टिप्स से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। और फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छा सा क्लींजिंग करूँगी इसकी। जैसे आप नॉर्मली क्लींजर लेते हो ना और अपने फेस पे मसाज करते हो हल्का हल्का हल्के हल्के हाथ से, आपने उस तरह इसकी क्लींजिंग करनी है। आपने इसको रब नहीं करना बिल्कुल भी, या इसको ड्राई आउट करने के बाद आपने फेस पे से इसको रब करके नहीं उतारना। एक्नी उसी वजह से होती है, जब हम उपटन को ड्राई आउट करने के बाद रब करके फेस से उतारते हैं ना, तो हर एक की स्किन टाइप अलग होती है। और वैसे भी रगड़ के उतारना उपटन इसी वजह से किसी को सूट नहीं करता। मुझे ख़ुद नहीं सूट करता जब भी मैं फेस पे रब करके उपटन उतारती हूँ। अच्छा अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फेस पे क्लींजिंग कर रही हूँ। आपने गीला हाथ बिल्कुल नहीं लेना। ये आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, आपकी एक्नी को ये तभी टारगेट करता है जब आप इसको रगड़ के नहीं उतारोगे, अच्छी सी इसकी क्लींजिंग करोगे जस्ट। अच्छा 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छी सी क्लींजिंग करनी है और फिर 15 मिनट के लिए आपने इसको अपने फेस पे छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो ना, उससे आपने अपना फेस वॉश कर लेना है। अच्छा सेकंड नंबर पे ये ऑल स्किन टाइप है। थर्ड नंबर पे ये विंटर में भी और समर में भी आप यूज़ कर सकते हो। एक बात और, अगर आप डेली बेस पे मेकअप करते हो ना, तो माइसिलर वाटर से आप अपना मेकअप रिमूव करके आप इसकी इसी तरह क्लिनजिंग करो और अपना फेस वॉश करो। यकीन करें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जो सारा दिन की डर्ट होती है, ऑयल होता है, पोल्यूशन होती है, ये हमारी स्किन से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा। एक चीज़ और, कुछ लोग सोचते हैं कि उपटन हमारी स्किन को पीला कर देता है, पेल हो जाता है, यानी कि पीला पीला हमारी स्किन पे उपटन अपना कलर छोड़ता है। तो ये उपटन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको अपने फेस पे जब छोड़ोगे और फेस वॉश करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को पीला नहीं करेगा। यहाँ पे 15 मिनट बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। आप इसको डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको वीकली, इट्स अप टू यू, ठीक है। और अभी यहाँ पे आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो। उपटन की हमेशा हल्के हाथ से फेस पे क्लींजिंग करनी चाहिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों के साथ तरीका शेयर किया। और उसके बाद क्लींजिंग करके उसको छोड़ दो और 15 मिनट बाद आप अपना फेस वॉश कर लो। आपको वही रिजल्ट मिलेंगे, बजाय इसके कि हम उसको फेस पे रब करें और फिर उसको उतारें, तो उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। यही वजह जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें उपटन सूट नहीं करता, इसमें उपटन का कसूर नहीं होता। आप जिस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में उपटन मिलते हैं वो उनका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी में नहीं होता। हर इंग्रेडिएंट उसमें काफ़ी थिक होता है, जो हमारी स्किन को रब करता है, रगड़ जिससे हमारी स्किन पे लगती है। अच्छा इसका जो टेक्सचर है ना वो बड़ा स्मूथ है, बड़ा क्रीमी फॉर्म में है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है ना वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि अगर आप उसको फेस पे जब क्लिनजिंग करोगे ना तो वो आपकी स्किन पे रगड़ खाएंगे, ऐसे इसमें इस तरह की इंग्रेडिएंट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत क्रीमी फॉर्म में है। खुशबू की बात करूँ तो उपटन की आपको पता है नॉर्मली जैसी खुशबू होती है, लेकिन इसकी खुशबू बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अक्सर उपटन की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो सर को चढ़ती है, दिमाग को चढ़ती है, तो इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बड़ी स्मूथ सी इसकी फ्रेगरेंस है, अच्छी फ्रेगरेंस है। डार्क स्पॉट्स के लिए, आई बैग्स के लिए और एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स बनते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप मेकअप करते हो ना, मेकअप करने के बाद आप जब अपना मेकअप रिमूव करो और इसकी अच्छी सी क्लिनजिंग करके आप अपना फेस वॉश करोगे ना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।